नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के क्रम में यह हमारा 7वां वीडियो है। तो इस टॉपिक में हमें बात करना है मध्य प्रदेश की न्याय व्यवस्था की। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने न्याय व्यवस्था के बारे में बात की थी, कुछ चीज़ें बच गई थी जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो के बीच में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देना है। उनमें से जो 2 सबसे सही उत्तर होंगे वो उनका नाम मेरे अगली वीडियो में आएगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलिए कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो कल का हमारा प्रश्न था, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर है अजय कुमार मित्तल। कल मेरे को एक ही कमेंट आया था और वो भी उनका आंसर सही था। तो कल जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम वो है पूजा तिवारी जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी लोगों को फिर से कहता हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि आपका भी नाम वीडियो में आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कमेंट करने के लिए। तो चलिए कल के पढ़े गए टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 223 तक में क्या उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। फिर उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। फिर वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। फिर उच्च न्यायालय का गठन। तो उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति द्वारा इनकी संख्या को निर्धारित किया जा सकता है। फिर योग्यता क्या होनी चाहिए? कि भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर बना हो, या फिर किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। फिर अपर और कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं? अनुच्छेद 224 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अधिकारिता होने पर न्यायाधीश की योग्यता धारित करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। पद मुक्ति कैसे होती है? या तो अपना त्यागपत्र दे दें, या तो मृत्यु हो जाए, या फिर इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इनको पद से मुक्त किया जा सकता है। फिर उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या होते हैं? तो एक था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे थे, लोकसभा में विधानसभा संबंधित विवाद और 5 प्रकार की रिटें थी। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या था कि किसी भी न्यायालय के विरुद्ध अगर कोई जिला न्यायालय है उसमें कोई निर्णय आ गया तो उस निर्णय के विरुद्ध आप कहाँ पे? उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हो। फिर रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 226 के अनुसार रिट जारी कर सकता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। फिर अपन ने पढ़ा था मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा था कि 1936 में नागपुर में स्थापित हुआ था। फिर जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके 2 खंडपीठ थे, 1968 में बने थे, इंदौर और ग्वालियर। फिर वर्तमान में 32 स्थायी और 11 अस्थायी न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 43 न्यायाधीश थे। फिर आज जो अपन को पढ़ना है, अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, राजस्व न्यायालय, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत अधिकरण और जो प्रशासनिक अधिकरण, हरित न्यायाधिकरण, आयकर अपीली न्यायाधिकरण, वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण और ऋण वसूली न्यायाधिकरण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बीच में उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। उच्च न्यायालय के अधीन एक एवं नियंत्रण वालों को अधीनस्थ न्यायालय करते हैं। जो उच्च न्यायालय के अधीन होंगे, उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन से होंगे? जिला न्यायाधीश होगा,
जिला न्यायाधीश के अंतर्गत तहसील में जो न्यायालय होते हैं वो सब किसके होते हैं? उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के नीचे न्यायालय आएंगे उस पर किसका नियंत्रण रहेगा? उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा। तो इनको क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। इनके संबंध में प्रावधान भाग 6 अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 में कहा गया है। फिर अधीनस्थ न्यायालय जिला स्तर का न्यायालय होता है जिसे जिला न्यायालय भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है सॉरी कि अधीनस्थ न्यायालय को और क्या कहा जाता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को और जिला न्यायालय कहा जाता है। फिर विभिन्न राज्यों में इनके नाम व स्तर भिन्न भिन्न होते हैं किंतु कार्य व कार्यप्रणाली लगभग समान होती है। इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो इनके कार्य और कार्य करने की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? सभी जगह लगभग सेम होती है। फिर जिला न्यायालय में देखते हैं इनके कितने तरह के कैटेगराइज किया गया है। तो जिला न्यायालय में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। दीवानी न्यायालय होता है, आपराधिक न्यायालय होता है और राजस्व न्यायालय होता है। आपराधिक न्यायालय को और क्या बोल सकते हैं अपन? फौजदारी न्यायालय भी। अपन ने आपराधिक न्यायालय कब सुना होगा? फौजदारी न्यायालय बोलते हैं ज़्यादातर। तो दीवानी न्यायालय कौन से न्यायालय होते हैं? जहां माल व संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? दीवानी न्यायालय। आपराधिक न्यायालय या फौजदारी न्यायालय क्या होते हैं? जहाँ पे क्रिमिनल केसेस होते हैं। और राजस्व न्यायालय क्या होता है? जो राजस्व भू विभाग से रिलेटेड होता है। फिर चलिए पढ़ते हैं इसमें। जिला न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जिला न्यायाधीश होता है। जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो जिला जज तथा आपराधिक मामलों की सुनवाई पर उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं? जिला जज बोलते हैं। और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में दिया गया है। तो आपको यहाँ समझ में आया दीवानी न्यायालय क्या होते हैं? जिसमें माल एवं संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं उसे दीवानी मामले कहते हैं। आपराधिक या फौजदारी न्यायालय क्या होते हैं? जहाँ पे क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? फौजदारी न्यायालय होते हैं। फिर इसके अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श पर की जाएगी। तो इनकी नियुक्ति, पदमुक्ति व पदस्थापना कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सहायता से करता है? राज्य के मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे करता है। योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए? संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में हो, न्यूनतम 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ठीक। जिला न्यायाधीश को किसी भी मूल्य के सिविल मामलों की सुनवाई की प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है। फिर उसे अपीली मतलब 5 लाख रुपए, पुनः निरीक्षण 1 लाख रुपए की अधिकारिता भी प्राप्त है। मतलब वो 5 लाख रुपए जुर्माना तक के अपीली मामले और पुनर्निरीक्षण 1 लाख तक के अधिकारिता उसे प्राप्त है। जिला न्यायाधीशों से भिन्न किन्हीं व्यक्तियों को राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग व उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार की जाएगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश नहीं है तो उस व्यक्ति को भी न्यायाधीश, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, कार्यवाहक न्यायाधीश पढ़ा था, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, उसी तरह जिला न्यायाधीश में किन्हीं व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उसके लिए क्या होगा? कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल करेगा। किसकी सहायता से? राज्य लोक सेवा आयोग व उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद राज्यपाल द्वारा जो नियम निर्मित होंगे उनके अनुसार की जाएगी। जिला न्यायालयों व उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निर्मित होता है। अपन ने पहले ही पढ़ चुका है क्योंकि ये सब क्या है? अधीनस्थ न्यायालय हैं। जिला न्यायाधीशों व उनके न्यायिक पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार उच्च न्यायालय को है क्योंकि इनका हेड कौन है? उच्च न्यायालय है। राजस्व न्यायालय, राजस्व न्यायालय को कई कैटेगराइज, जैसे पहले राजस्व मंडल, राजस्व प्रकरणों की सबसे बड़ी अदालत है। तो सबसे राजस्व मंडल क्या है? राजस्व प्रकरणों की सबसे बड़ी अदालत है। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर राजस्व मंडल का कोई निर्णय संतोषजनक नहीं है तो उसके विरुद्ध हम अपील कहाँ करते हैं? उच्च न्यायालय में करते हैं।
तो अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना है, आज का क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश राजस्व मंडल कहाँ पे है। क्या बताना है? मध्य प्रदेश राजस्व मंडल कहाँ पे है, आज का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। कमिश्नर, जिसको आयुक्त भी बोलते हैं, कमिश्नरी का प्रधान कमिश्नर होता है। यह कलेक्टर के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनता है। कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध अपील राजस्व मंडल में सुनी जाती है। ठीक है, तो कमिश्नर के विरुद्ध अपील कहाँ सुनी जाएगी? राजस्व मंडल में सुनी जाएगी। राजस्व मंडल के विरुद्ध अपील कहाँ सुनी जाएगी? उच्च न्यायालय में सुनी जाएगी। फिर आता है कलेक्टर, यह भू राजस्व की वसूली करता है। कलेक्टर एसडीएम के निर्णय के विरुद्ध अपील करता है। देखिए, एसडीएम के विरुद्ध कौन करेगा? कलेक्टर। कलेक्टर के विरुद्ध कमिश्नर। कमिश्नर के विरुद्ध राजस्व मंडल, और राजस्व मंडल के विरुद्ध उच्च न्यायालय। एक दूसरे के लिंक करते चलिएगा। फिर एसडीएम, यह कलेक्टर के अधीन रहते हुए अनुभाग में राजस्व मामलों की सुनवाई व शांति व्यवस्था देखते हैं। फिर तहसीलदार, तहसील का प्रमुख होता है, भू राजस्व की वसूली करता है, तहसील की शांति व्यवस्था बनाए रखता है। ठीक है। फिर न्याय पंचायत, ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तरों पर न्याय पंचायत होती है। यह 500 रुपये तक के दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। दीवानी मामले कौन से होते हैं? जो माल एवं संपत्ति विवाद संबंधी मामले होते हैं। फौजदारी मामलों में 250 रुपये तक का जुर्माना व कारावास दे सकता है। ठीक है ना। फौजदारी मामले कौन से होते हैं? क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में न्याय पंचायत को कितनी छूट है जुर्माने की? 250 रुपये और कुछ कारावास दे सकता है। फिर निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इनके निर्णय के विरुद्ध अपील कहीं नहीं की जा सकती न्याय पंचायत के विरुद्ध। फिर आता है ग्राम न्यायालय। 2008 में भारतीय संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया गया, जो 2 अक्टूबर 2009 से लागू किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आपका यहाँ से आगे चलते हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत के ब्लॉक स्तर पर ग्राम न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था, जिसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फिर आगे चलते हैं। यह मोबाइल कोर्ट होंगे जो गांवों में जाकर सुनवाई करेंगे। इन्हें सिविल व आपराधिक दोनों मामले की सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त है। पूर्व में ग्राम न्यायालय राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। 26 जनवरी 2001 को झातला ग्राम, जो कहाँ पे है आपका? नीमच से शुरू किया गया तथा 219 ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो सबसे पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में? 26 जनवरी 2001 को नीमच के झातला ग्राम में किया गया था। बाद में जब आपका ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित हो जाता है, तो इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया, जो आपका भोपाल में है, यहाँ पे ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई। तो अधिनियम के पहले कहाँ किया गया था? नीमच में झातला ग्राम में। कब किया गया था? 26 जनवरी 2001 को किया गया था। और अधिनियम के बाद 2 अक्टूबर 2009 को बैरसिया भोपाल में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। फिर अधिकरण, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका प्रमुख कार्य किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतों व अर्ध न्यायिक विवादों को कम समय में निपटाना है। इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 14 का के तहत 223 खा को शामिल कर अधिकारों का प्रावधान किया गया। सभी न्यायाधिकरण न्यायालय नहीं होते, किंतु सभी न्यायालय न्यायाधिकरण होते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपको पता है क्या बताना है कि मध्य प्रदेश राजस्व मंडल कहाँ पे है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का वीडियो यहीं तक है। आगे अपन कल पढ़ेंगे, अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। अपन न्यायाधिकरण को कल अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्वेश्चन का आंसर दें। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।